बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आपको पता है कि मेरे पीछे तिल की फसल है और तिल की फसल जो है आपको अब उस मरहल में पहुंच चुकी है जिस मरहल में हमने इसको अब काटना है, काट के इसको सुखाना है और उसके बाद इसमें से तिल की फसल निकालनी है। तो आज जो है, आज का जो प्रोग्राम है वो इसी हवाले से होगा। लेकिन आज के प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैंने एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि देखें ये हमारा मुआशरा है। इस मुआशरे में वो बात जो हर इंसान के साथ गुजरती है उसमें अगर एक दूसरे के साथ शेयर की जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार हमने एक इरादा किया है और वो आपसे भी इसलिए शेयर करना चाहते हैं कि शायद किसी के दिल को हमारी बात अच्छी लग जाए और वो भी इस पर थोड़ा सा अमल कर ले। 14 अगस्त आपको पता है आने वाली है, तो इस 14 अगस्त पे हमारा ये थोड़ा सा जहन बना है कि हम बजाय ये झंडियाँ लेने के, बजाय कुछ ज़्यादा वो करने के, झंडियाँ वैसे भी ज़ाया हो जाती हैं, जब हवा आती है तो मिट्टी पे नीचे गिरी पड़ी होती हैं, तो ये कौमी परचम की वो बनी हुई होती हैं, तो मुनासिब नहीं लगता। तो जो खर्चा हम उस पर करते हैं वही हम अगर अपने घर के जितने भी अफराद हैं 20-20, 30-30 रुपए वाला अगर एक पौधा लेके इसी 14 अगस्त को हम इस पाकिस्तान के लिए, बल्कि आने वाली हमारी नस्लों के लिए, क्योंकि हमारा आपको पता है गर्मियाँ शिद्दत बढ़ती जा रही है, इस बार भी बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी, तो उस शिद्दत को कम करने के लिए हम जितने पौधे लगाएंगे, जितने दरख्त लगाएंगे, तो अल्लाह पाक उसका अजर व सवाब भी देगा और हमारा आने वाले नस्लें जो हैं वो हमें दुआएं भी देंगी। तो इस बार ये इरादा है, मैंने अपना इरादा आपके साथ शेयर इसलिए किया कि शायद किसी के दिल में ये बात आ जाए और वो भी इस पे अमल कर जाएं, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इस बार मेरे घर के अगर 8 अफराद हैं या 6 अफराद हैं तो हमने वो 6 पौधे लेने हैं और 14 अगस्त वाले दिन वो पौधे लगाने हैं, और अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे। और कोई इतना ज़्यादा तो खर्चा है नहीं, जो खर्चा हमने झंडियों पे करना है वही हमने इधर जो बाजे बजाने में करना है, तो उस तरफ जाने की बजाय इस तरफ आ जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी अब शुरू करते हैं हमारी आज की फ़सल के हवाले से, और आपको बताते हैं कि ये फ़सल काटने से पहले किस वक्त इसका पानी रोका जाता है, इसको तैयार करने के लिए किस वक्त इसकी कटाई होती है, कटाई के बाद किस तरह इसको बांधा जाता है, किस तरह रखा जाता है, किस तरह इसको फिर बीज निकालने का अमल प्रोसेस किया जाता है, वो सारी आज तफसील होगी। मेरे साथ भाई अनवर आज मौजूद हैं, तो अभी ये स्टार्ट करते हैं और आपको ये फसल भी दिखाते हैं और उसके बाद उसको तरीक़ेकार भी बताते हैं कि ये किस वक्त कटनी है और क्या होना है और उसके लिए पानी कब रोकना है। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। तो आगे बढ़ते हैं और आपको ये सारा कुछ दिखाते भी हैं और भाई अनवर की ज़बानी सुनवाते भी हैं। जी तो दोस्तों, फसल तो वैसे देखे तैयार है माशाल्लाह। ये देखें बीज लगे पड़े हैं, फसल पे, और बहुत अच्छी फसल है। ये मैं ज़रा अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। अब ज़रा इसको देखें, ये सारा जनाब इस पे ये बीज लगा पड़ा है। कैप्सूल का साइज़ भी आप देखें। तो ये सारी फसल ही ऐसी है, तैयार हो चुकी है। तकरीबन इस वक्त इसका कोई 6.5-7 फुट कद हो चुका है। और बाकी राव साहब आ गए हैं, तो राव साहब से भी बात करेंगे इस हवाले से कि इसको अब किस तरह हमने करना है। और ये देखें, ये फल वगैरह सारा इसने उठा लिया है। तो तिल की फसल अब तैयार है। तकरीबन पूरे पंजाब में ये तैयार होगी। उसमें सिंध में तो ये कट भी चुकी है, बाद लोगों ने बेच भी दी है, लेकिन यहाँ पर जो है इस वक्त जो है वो तैयार है बिल्कुल। जी जी, ये मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, तैयार होने की निशानी ये देखें, ये इसके रंग जो है वो पीला हो गया है। फल इस पे माशाल्लाह देखें चारों तरफ लगा हुआ है, आखिर तक लगा हुआ है। ये देखें,
जी मैं आ रहा हूँ राव साहब। अच्छा अच्छा जी। तो दोस्तों भाई अनवर मेरे साथ मौजूद हैं, तो भाई अनवर से करते हैं इस हवाले से बात, या बल्कि अजान हो जाए उसके बाद फिर बात कर लेते हैं। जी तो भाई अनवर कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई अनवर, सबसे पहले तो ये बताया कि इस बार गर्मियों में फसल कैसी हुई है? गर्मियों ने तो काफ़ी धक्का लगाया है। जो फल गिरा है ना, जब गर्मी लगी है जी जी, वो पानी की भी कमी बेशी थी, रह गई है। जितना भी आप लगा लो, चौथे दिन पानी तो कोई नहीं लगा सकता। सही बात है। तो थोड़ी सी कमी बेशी हुई, फल गिरा है। पिछले साल जैसी तो फसल नहीं हुई, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर आपके सामने है फसल। जी 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 जी। 3 एकड़ काश्त की है इस दफ़ा, लेकिन वो TH6 हम काश्त ना कर सके। सही सही, वो हमने लोगों को दे दिया और अब ये काश्त किया है, इंशाल्लाह ये अच्छा है। अच्छा अच्छा, खड़ा है। सही है सही है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, आज का जो प्रोग्राम है वो इसी हवाले से है कि ये बीज किस वक्त तैयार होता है, इसको किस वक्त पानी रोक देना चाहिए और किस वक्त इसकी कटाई करनी चाहिए। अब ये कितने दिन की आपकी फसल हो चुकी है? अब ये हमारी फसल हो चुकी है 3 माह 10 दिन की। ठीक है। ये इस पोजीशन पे ये कट जाता है। ठीक है। 3 माह 10 दिन में, यानी 100 दिन 95 दिन वो इसके पूरे हो गए। ठीक हो गया। अब ये जो हम, यानी ये पोजीशन अगर आ जाए, यानी जो इसका कैप्सूल का कलर है वो पीला होना शुरू हो वो जाए, पीला होना शुरू हो जाए, आप अच्छा, इसको अच्छा, काट लें, उस वक्त यानी कि फसल तैयार है। बस ये इससे बड़ी निशानी और कोई भी नहीं। पत्ते भी झाड़ देगा ये। हाँ जी, हाँ कलर इसका ऐसा आ जाए। अच्छा 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 अच्छा, जिस वक्त ये पोजीशन हो, हाँ जी, उस वक्त आपने इसको रोक देना है, फिर इसको पानी रोक देना है, फिर कटाई शुरू कर देना। कटाई शुरू कर। अच्छा, इसकी कटाई किस तरह होती है? कटाई यहाँ हमारे यहाँ तो औरतें आती हैं, हम उनको दिहाड़ी पे जैसे 300 रुपये 400 रुपये पर डे के हिसाब से देते हैं। 6 औरतें या 8 औरतें तकरीबन एक ही दिन में 1 एकड़ काट देती हैं। अगले दिन आके वो इनकी छोटी छोटी गड्डियाँ बना लेती हैं। अच्छा अच्छा, बस उनको आपने अगर खेत में ही खड़ी करनी है तो इधर खड़ी कर लें, अगर आपने किसी और जगह लेके जानी है तो रक्षा लोड करवा, रक्षा लोड करवा के ले जाए, वहाँ पर बांध के खड़ा कर दें। हाँ जी, 4 दिन ये 5 दिन लेता है सूखने में। ठीक है। हाँ, आप खुला खुला खड़ा करें। हाँ जी, उसके बाद थ्रेशर लगवाएं, आपकी मर्जी, हाथ से झड़वाएं, आपकी मर्जी है। जी जी जी। थ्रेशर से आराम से निकल आता है? हाँ, थ्रेशर का जो नीचे वाला छाना होता है, जो सफाई वाला गंदम का, ये क्योंकि बारीक है, हाँ जी, तो ये नीचे से निकलता है, ना के उस जो आगे से छाना होता है जो निकालने वाला। अच्छा अच्छा, मुंह से नहीं निकलता? वहाँ से नहीं निकलता। अच्छा, ये बिल्कुल जो नीचे वाला छाना होता है उसमें से निकलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, यानी थ्रेशर से निकल आता है। इस बार थ्रेशर से ही निकलवाएंगे सारा, क्योंकि ज्यादा है, फिर घर में इतनी जगह है नहीं। ठीक हो गया, यानी कि अब इसको जो है कुछ नहीं देना, कोई नहीं, अब तो कुछ भी नहीं। अब तो जो आपने जो कुछ देना था हो गया, दे लिया, वो बीज ने ले लिया, बीज के अंदर आ गया। जब पोजीशन ये आ गई तो सब कुछ बीज के अंदर आ चुका है। अच्छा, इस बार औसत पे कितना फर्क पड़ा है आपके अंदाजे के मुताबिक? कोई औसत पे? जी जी, औसत तो यूँ कि बीज है 0.5 इस बार। अच्छा, इसमें 0.5 भी आ गया, 6 भी आ गया। हाँ जी, तो खुराक इसकी वही, बल्कि इस बार सल्फर मेरी ज़्यादा है थोड़ी सी। 6 किलो पर एकड़ सल्फर है और 4 किलो पर एकड़ SOP है। ठीक है। तो वो गर्मी की वजह से हमने ज़्यादा दे दी थी भाई, वो जो बीज में जो इसकी ताकत चली जाएगी खुराक, तो औसत अच्छी आ जाएगी और इंशाल्लाह आ जाएगी अच्छी। अच्छा अच्छा, हाँ, कोई 10 से 15 मन आ जाएगी आराम से जी। अच्छा, हाँ जी, आराम से। ठीक है, चलें जी। इस बार जी गर्मियों की वजह से इस पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है औसतों पे, तो इस वजह से थोड़ा सा वो पोजीशन तो नहीं रही पिछली बार वाली, लेकिन इस बार भी इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि 15 से 15 मन तक औसत आ जाएगी। तो रेट इस वक्त क्या खड़ा है तिल का मार्केट में? 16,500 ही खड़ा है। 16,500 रुपये इस वक्त खड़ा है। अच्छा अच्छा, इसका कम होने के कोई चांस है कोई, या बस ये कि फसल ज्यादा आ गई तो हो सकता है जो हमारे थर्ड मैन है, थर्ड मैन कमाने वही कमा लेंगे, बस, बाकी तो एक्सपोर्ट तो चाइना ही होगा ये। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, लोग इसको धो के इसके बाद। अभी लाहौर से एक जिया साहब की मुझे कॉल आई हुई थी रास्ते में। जी जी, वो एक्सपोर्टर हैं, तो वो मुझे कह रहे थे कि सफ़ेद वाइट तिल जो है वो हमें चाहिए, तो उसके लिए कौन सी मंडी बेहतर है? मैंने कहा मुल्तान तो एक बड़ी मंडी है हमारी, और पूरे पाकिस्तान का एक मरकज़ है, वस्त है वो, तो वहाँ पर बहुत अच्छा आता है। तो रेट का मैंने कहा जो होगा आपको बता देंगे। तो उसके अलावा वो ये पूछ रहे कि यहाँ पर कोई ऐसी फैक्ट्री भी है जिसमें ये इसकी धुलाई और पॉलिशिंग वगैरह होती हो? बड़ी फैक्ट्री तो नहीं है, लेकिन छोटी फैक्ट्री है शुरुआत में।
अपने शुजाबाद में? हाँ जी, वो ब्लीचिंग से इसको धो के, अच्छा, उसके बाद वो एक्सपोर्ट तो शायद नहीं करते, वो तो सिर्फ ये वो क्या जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसके लिए रेवड़ियाँ और ये बनाते हैं। जी, जी, यानी जी, मिकदार जी, जी, इसकी जो औसत इस बार जो है फसल ज़्यादा काश्त है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो ये बन तो रही है पाक चाइना मंडी सिकंदराबाद। हाँ जी, हाँ जी। तो बस फिर इधर ये बड़ी मंडी हमारी यही बनी। अच्छा, इस बार ये इन्होंने लेना शुरू कर देना? वो तकरीबन तैयार है। अच्छा, हाँ, मैं आज भी देखी तकरीबन वो तैयार। राव बाबर तो इसको सेल कर गए हैं, आपको कोई और पार्टी है? हाँ, वो बड़ी पार्टी है जैसे लाहौर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, वो अच्छा, ले रहे हैं इसको। अच्छा, उसके अच्छा, बाद अच्छा, वो देखो अभी भी एक है शबीर है लाहौर का, वो तकरीबन 4 साल से ये काम कर रहा है। तो वो हमें यही रिकमेंड करता है कि आप 2 बार यही फसल लगाओ, और अभी तो 5 साल चाइना को हमने ये एक्सपोर्ट करना है। सही सही। ठीक तो हो गया, बिक बहुत जाएगा। शुक्रिया जी हाँ जी, ठीक है। अनवर भाई, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। हाँ। जी तो दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम था उसके हवाले से भाई अनवर ने बहुत सारी मालूमात दी कि अब इसको मज़ीद खुराक की तो ज़रूरत है नहीं। तो अब उन्होंने जो पौधा दिखाया उस पौधे में दिखाया अनवर भाई, ये पौधा दिखाया, और इस पौधे में आप देखें कि इसके जो ये कैप्सूल है इसका रंग पीला होना शुरू हो गया। तो जब ये पीला होना शुरू हो जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि इस वक्त ये कटाई के बिल्कुल तैयार है कटाई के लिए। तो ये इस वक्त फसल को आप जैसे भी आप देखेंगे इसका ये पत्ते इसने झड़ना शुरू कर दिए हैं और इसका रंग पीला हो गया है, तो फिर इसकी आप कटाई कर लें। कटाई का तरीका उन्होंने बता दिया है कि कोई ख़वातीन लगा के या लेबर लगा के इसको कटाई करवा लें। कटाई करवा के इसकी छोटे छोटे बंडल बना लें। बंडल बनवा के अगर खेत में ही खड़े करने हैं तो 5-6 रोज़ में ये खुश्क हो जाएगी। अगर खेत में खड़े नहीं करने तो फिर आप इसको लोड करा के कहीं अपने फार्म में या कहीं भी आप ले जाके वहाँ पर इसको खड़ा कर दें। और सीधा खड़ा करना है, इसको लिटा के नहीं रखना। इसका ये ज़रूरी ख्याल रखना है कि इस तरह ये बंडल जो बंधेगा इस तरह बंडल को सीधा ही खड़ा करना है। अगर लिटा के रखेंगे तो वो खुश्क होकर बीज उसमें से कैप्सूल में से गिरने का ख़तरा होता है। तो ये इसका तरीक़ाकार है। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह जितनी फसल काश्त है तो रेट का भी इस वक्त मार्केट का बताया राव साहब ने कि 16,000 रुपये रेट इस वक्त खड़ा है मार्केट में। तो हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह करे कि इसका रेट बढ़ जाए, लेकिन गर्मियों की वजह से इसकी औसत पे काफ़ी असर पड़ा है। तो वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में ये बहुत ज़्यादा इस बार गर्मियाँ थी, तो उस सब से कोई थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। तो अल्लाह खैर करेगा, वो रेट की वजह से वो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। तो अब इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। शाम भी हो गई, मगरिब की अज़ानें भी हो गई हैं। तो इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। तो जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक आ सकें। तो शुरू में जो मैंने पैगाम दिया था कि इस बार आप 14 अगस्त पे बजाय झंडियाँ और ये बाजे वगैरह ख़रीदने के अगर एक एक पौधा ख़रीद के लगा देंगे तो इंशाल्लाह वो आने वाली हमारी नस्लों के लिए फ़ायदेमंद होगा, हमारे इस पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा। हमारे ऑक्सीजन की फैक्ट्रियाँ बनेंगी उससे, और गर्मी की जो ये शिद्दत है ये कम होती जाएगी। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।